और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के घर कल हुई बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की मारिया शकील की खबर है कि इस बैठक में राज्यों में आने वाले चुनाव पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा हुई है। खबर यह कि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से शरद पवार के नाम पर चर्चा भी हुई है। तो विपक्ष में सियासी हलचल इसी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आने वाले जो चुनाव है राज्यों में उस पर यहां पर चर्चा नहीं हुई। कल ये जो बैठक हुई थी जिसमें सोनिया गांधी भी वर्चुअली जुड़ी थी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, हरीश रावत भी इस बैठक में मौजूद थे। और इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल राज्यों पर फोकस नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस है। खबर यह है कि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से शरद पवार के नाम पर चर्चा भी यहां पर हुई है। मारिया शकील हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। मारिया, क्या चर्चा हुई इस बैठक में? जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं, जो प्रशांत किशोर जिसमें मौजूद थे, उसमें कांग्रेस को लेकर चर्चा हुई है। कोई ऑपोजिशन का कोई चेहरा हो सकता है, ये हम लोग देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि प्रशांत किशोर से बहुत सारी मुलाकात शरद पवार ने की थी। करीब 3 मुलाकात दोनों के बीच में हुई है, दिल्ली और मुंबई में मिला करके। ये भी हम जानते हैं कि उनका रोल बहुत ही अहम रहा है। ममता बनर्जी के वो सलाहकार रहे हैं और इसके अलावा MK स्टालिन को इलेक्शन स्ट्रैटेजी में उन्होंने मदद की है। फिर तो क्या हम ये देख सकते हैं कि शरद पवार शायद ऑपोजिशन का एक चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि शरद पवार की एक क्रॉस पार्टी एक्सेप्टेबिलिटी है। उनके मित्र जो हैं वो बहुत सारे पार्टी से आते हैं। शिवसेना, कुछ दिन पहले शिवसेना ने ये बात उठाई थी कि शरद पवार को क्यों नहीं ऑपोजिशन अपना चेहरा बनाती है 2022 के चुनाव में, जो अगले साल चुनाव होगा। लेकिन अर्पिता, सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्योंकि सबकी निगाहें अभी फिलहाल तो यूपी में गड़ी हैं, क्योंकि यूपी से ही इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड होगा। अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है यूपी में। उससे पहले आगे अब माहौल कैसे बनता है चुनाव का, वो आगे देखना है। लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज भाजपा के फेवर में रहेगा तो ये सब जो एफर्ट्स हो रहे हैं ऑपोजिशन की, वो शायद ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दिखा पाए। लेकिन ये जरूर है कि ऑपोजिशन के बहुत सारे नेता शरद पवार को अपना नेता मान सकते हैं। लेकिन मारिया, आप जरा बताइए, शरद पवार के नाम पर चर्चा तो हुई, सहमति कब तक बन सकती है? क्योंकि एक चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है, आने वाले चुनाव में भी हेल्प करेगा। ये कब तक मुमकिन है? ये उसमें वक्त लगेगा अर्पिता, क्योंकि जब तक यूपी चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते और यूपी चुनाव जनवरी-फरवरी में होगा, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में बातचीत शुरू होगी और उसके बाद फिर माहौल बनने लगेगा। अभी फिलहाल चर्चा चल रही है, बहुत सारे लेवल पे चर्चा चल रही है। शरद पवार, आपको याद होगा, पहले भी बहुत सारी पार्टीज ने ये जरूर कहा है कि शरद पवार एक वेटरन पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनके बहुत सारे पार्टीज में मित्र हैं, दोस्त हैं, और उनका जो कद है वो वैसा है कि अगर ऑपोजिशन उनको एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट करती है तो बहुत सारे लोग शायद जो उनके अभी पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो वो भी शायद जुड़ जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया तमाम जानकारी के लिए।